नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है 10 फरवरी को सीबीटी की मीटिंग हुई थी जिसमें काफ़ी मुद्दों पर चर्चा हुई थी, जिसमें एक मुद्दा मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी था। इसी सिलसिले में वित्त मंत्रालय को श्रम मंत्रालय ने एक प्रस्ताव भेजा था कि मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर डबल कर दिया जाए, यानी कि 1000 से बढ़ाकर 2000 कर दिया जाए। इसके लिए वित्त मंत्रालय से सहायता मांगी गई थी, लेकिन दोस्तों वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, एक बड़े न्यूज़पेपर में एक बड़ी खबर छपी है जिसको आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है एक कमेटी जो अभी एक मीटिंग हुई थी एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के साथ में, जहां पर एनएससी की टीम को ये न्योता दिया गया था कि आप हमारे डिसीजन मेकिंग में शामिल हुई है और मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की जो आपकी मांग है 7500, उसके प्रपोजल आप हमें दीजिए ताकि उस पर डिस्कशन किया जाए। इसी के उलट एक तरफ ये बात चल रही है और दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय डबल करने की बात को भी रिजेक्ट कर रहा है। तो पूरी खबर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वो क्या आर्टिकल है जिसमें वित्त मंत्रालय ने क्या हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को रिजेक्ट किया है, वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हर एक ईपीएस मेंबर को, ताकि वो सच्चाई से आगाह हो सके और उसी के हिसाब से एनएससी टीम भी आगे के अपने जो भी कदम है वो फूंक फूंक कर रख सके। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने एक आर्टिकल दिख रहा होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं फिनाइन मिनिस्ट्री रिजेक्ट्स प्लिया टू डबल मिनिमम ईपीएस पेंशन, यानी कि फिनेंस मिनिस्टर ने रिजेक्ट की है अपील जो डबल मिनिमम पेंशन ईपीएस पेंशन करने की थी। तो यहाँ पर ये इंग्लिश में छपा है, मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेटर भी करते चला जाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर ये देखिए 11 फरवरी यानी कल का ही ये आर्टिकल है। यहाँ पर देखिए, द यूनियन Finance Ministry has rejected a proposal sent by the Labour Ministry to double the monthly minimum pension amount to ₹2000 under the Employee Pension Scheme। यानी कि जो फिनेंस मिनिस्ट्री है उसने एक प्रपोजल भेजा था लेबर मिनिस्टर ने कि मिनिमम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया जाए ईपीएस पेंशन को। उसको फिनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय ने रिजेक्ट कर दिया है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी, the apex decision making body of the Employee Provident Fund organization, was apprised of the proposal rejection during a meeting on Saturday. According to the recommendation made by a highly empowered monitoring committee constituted by the government, a proposal to increase the minimum pension EPS from 1000 to 2000 per month by providing additional budgetary supports was sent to the Ministry of Finance. The Ministry of Finance did not agree to it, source close to the development said। यानी कि एक सीबीटी की जो कमिटी है उसने काफ़ी सोच विचार करने के बाद में फिनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय को 2000 रुपये मिनिमम पेंशन करने का प्रस्ताव भेजा था। बजटरी सपोर्ट मांगा था वित्त मंत्रालय, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, कोई भी बजटरी सपोर्ट देने से मना कर दिया है। आगे है, डेटा सोर्स फ्रॉम द सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इज एनुअल रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 shows that of the total 7.55 मिलियन यानी करीबन 75 लाख पेंशन अंडर द स्कीम, 3.64 मिलियन करीबन 36 लाख रिसीव्ड ए मंथली पेंशन ऑफ अप टू 1000। यानी कि एक सोर्स के मुताबिक, डेटा के मुताबिक करीबन 75 लाख जो है पेंशनर है, उसमें 36 लाख जो पेंशनर है उनको मिनिमम 1000 रुपीज़ ही मंथली पेंशन मिल रही है। फॉलोड बाय 1.17 मिलियन पेंशनर्स हु रिसीव्ड बिटवीन 1000 to 1500, यानी कि करीबन 11 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 1000 से 1500 के बीच में पेंशन मिलती है। अराउंड 8,67,000 पेंशनर ऐसे हैं जिनको 1500 से 2000 के बीच में पेंशन मिलती है। ओनली केवल और केवल 26,769 पेंशनर ऐसे हैं जिनको 5000 से ज़्यादा की पेंशन मिल रही है। तो बहुत बड़ा डेटा है, यानी कि करीबन 50% से जो पेंशनर है उनको 1000 भी पेंशन नहीं मिल रही है। बहुत बड़ी बात है। इन मीटिंग्स इट हैज़ बीन आवर डिमांड टू रेज द मिनिमम पेंशन अमाउंट, द पेंशन कॉर्पस वैल्यूड एनुअली एंड एडिशनल रिलीव्स आर पेड इफ द पोजीशन ऑफ द फंड सो परमिट्स। यानी कि जो
डिमांड रेज कर गई है वो मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को देखते हुए, क्या हालातों को देखते हुए, जो कॉर्पस है उसको, अगर कॉर्पस डिफिसिट में होता है तो फाइनेंस मिनिस्टर उसको जो है सपोर्ट करता है। सिंस 2000 द फंड हैड रन इनटू डिफिसिट इन मोस्ट ऑफ द वैल्यूएशन डन एंड नो एडिशनल रिलीफ कुड बी प्रोवाइडेड। यानी कि सन 2000 से जो है ये फंड खुद जो है डिफिसिट में चल रहा है और इसको एल्यूशन किया जा रहा है और कोई एडिशनल रिलीफ इसमें नहीं प्रोवाइड किया गया। हाउएवर द सेंटर इनहेंस द मिनिमम पेंशन टू ₹1000 बाय प्रोवाइडिंग बजटरी सपोर्ट इन 2004। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1000 रुपये बजटरी सपोर्ट करके 2014 में मिनिमम पेंशन 1000 करी थी। लेकिन आपको भी पता है, हम सभी को पता है, उसके बावजूद भी काफ़ी ऐसे पेंशनर्स हैं उनको 1000 भी मिनिमम पेंशन नहीं मिलती है। यहाँ आगे लिखा है कि कीपिंग इन व्यू द रिवाइड स्प्रेड डिमांड द मिनिमम पेंशन शुड बी रेज फर्दर। नहीं, काफ़ी लोगों की डिमांड होने के कारण, जैसा कि NSE की राष्ट्रीय संघर्ष समिति भी लगातार आंदोलन कर रही है, मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी 7500 प्लस DA की वो मांग कर रहे हैं, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए ये प्रपोजल भेजा गया था CBT मेंबर के द्वारा, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। द EPS 95 इज अ सेल्फ फंड स्कीम विद कंट्रीब्यूशन to 8.3% of the monthly wages from the employer share as well as 1.16% of the monthly wages limited to the amount payable on salary of 15,000 by the central government। यानी कि ये एक सेल्फ फंडेड स्कीम है EPS, जिसको 8.33 कंपनी या नियोक्ता से प्राप्त होता है और 1.16% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें एड करती है ताकि इस बजट को सपोर्ट मिल सके, इस पेंशन को सपोर्ट मिल सके एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे के लिए। इन मार्च 2020 द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर हैड आस्क्ड द लेबर मिनिस्ट्री टू परस्यू द मैटर विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर ऑब्टेनिंग एडिक्वेट बजटरी सपोर्ट एज द ₹1000 मंथली पेंशन इज ग्रॉसली इनएडिक्वेट। यानी कि मार्च 2022 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने लेबर मिनिस्ट्री को बोला था कि वह फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रोच करे और इस जो 1000 पेंशन है उसको बढ़ाने के बारे में बात करे, बजटरी सपोर्ट के बारे में बात करे, क्योंकि जो 1000 मिनिमम पेंशन है ये एडुकेट नहीं है, आज के समय में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अर्लियर ऑन सैटरडे द CBT हेल्ड इट्स 235th meeting. It recommended a 3-year high interest rate of 8.25% of financial year 24 for its over 290 million total subscriber। यानी कि CBT की जो मीटिंग हुई थी 235वीं, उसमें इंटरेस्ट रेट 2023-24 के लिए 8.25% करने का प्रस्ताव रख दिया गया था। यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए ये इंटरेस्ट रेट रहने वाली है, ये बड़ी खुशखबरी है। लेकिन मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो सपोर्ट मांगा गया वित्त मंत्रालय से, उसको वित्त मंत्रालय ने रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों अब ये बड़ी खबर हम सभी लोगों के लिए है जो EPS 95 के पेंशनर्स जो इसके लिए लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं राष्ट्रीय संघर्ष समिति, क्योंकि एक तरफ तो उनको न्योता दिया जा रहा है कि आप आइए, प्रपोजल लेकर आइए, इसको हम देखते हैं किस तरह से इसको बढ़ाया जा सकता है। दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय इसको 1000 से 2000 करने के लिए भी रिजेक्ट कर रहा है, वो अपना सपोर्ट नहीं दे रहा है। वो कह रहा है कि आपकी ये स्कीम है, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज करिए, वित्त मंत्रालय से कोई सपोर्ट नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों ये हर पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है, NSE टीम के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि उनको इस खबर के मद्देनज़र रखते हुए अपने आगे के कदम रखने होंगे, क्योंकि सरकार किसी भी तरह के वायदे करके मुकरने में माहिर है और हो सकता है आगे भी इस तरह की वो कोई कोशिश करे। तो दोस्तों ये खबर हर पेंशनर के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आप तक पहुंचाई है। आपको ये खबर कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो अपने मिलने वाले पेंशनर के साथ में ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनको भी इसके बारे में जागरूकता मिल सके और इस खबर को हर एक पेंशनर के पास में पहुँचाया जा सके। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया इस चैनल को, सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए, ताकि वीडियो सबसे पहले जब भी मैं लेकर आऊँ आप तक पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।